इंडिया में हर दिन 86 रेप केस होता है। अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2021 में 31,677 रेप केस रजिस्टर्ड हुआ है अक्रॉस द कंट्री। इनमें से 10% विक्टिम माइनर है। और ये तो मैं आपको रजिस्टर्ड केस के बारे में बता रहा हूँ, बहुत से केस तो रजिस्टर्ड भी नहीं होते हैं। आप लोगों का काम है कानून का पालन करना। नहीं करते हम लोग पालन, क्या करेगी तू? नाउ द क्वेश्चन इज, इंडिया में इतने सारे रेप होते क्यों है? एक रेपिस्ट की साइकोलॉजी क्या है? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले बताओ, इंडिया में इतने सारे रेप्स होते क्यों है? रीजन क्या है इसका? जनरली रेप्स के बहुत से रीजन हो सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट रीजन के बारे में बताऊंगा जिसके वजह से इंडिया में रेप्स कम नहीं हो रहे हैं। एंड पहला है लो स्टेटस ऑफ वुमेन। हम चाहे कितने ही मॉडर्न हो जाए, कितने ही एडवांस बातें करने लगे, लेकिन आज भी इंडिया के कई हिस्सों पे लड़कियों की सोशल स्टेटस बहुत कम है। एज ए रिजल्ट इस तरह की सोसाइटी में लड़कियों के अगेंस्ट क्राइम या रेप को लेकर कोई कंसर्न ही नहीं है। दूसरा रीजन है स्टिग्मेटाइजिंग द विक्टिम। हम सबको पता है इंडिया में वर्बल हैरेसमेंट कितने कॉमन है। लोग राह चलते लड़के के ऊपर कुछ भी कमेंट कर देते हैं। क्या माल है यार। इस मेंटेलिटी की वजह से अगर अनफॉर्चुनेटली किसी के साथ रेप होता भी है तो लोग उसी को ब्लेम करते हैं। ये जो कुछ भी हुआ है ना, सब तेरी वजह से हुआ है। तूने ही उकसाया होगा उसको। अरे आदमी सांड होता है, सांड। जब तक लाल कपड़ा दिखाओ नहीं ना, तब तक वो पीछे नहीं आता। एंड इस वजह से बहुत से विक्टिम कंप्लेंट भी रजिस्टर नहीं करते हैं कि अगर लोगों को पता चलेगा तो बदनामी होगा। अरे वो समाज के 4 लोग क्या कहेंगे। तीसरा रीजन है इनकरेजिंग रेप विक्टिम टू कॉम्प्रोमाइज। अकॉर्डिंग टू वॉशिंगटन पोस्ट, एक 17 साल की लड़की जिसका एलिजिडली गैंगरेप हुआ था, पुलिस ने उसी को फोर्स किया किसी भी एक अटैकर से शादी करके केस को ड्रॉप करने के लिए। इवन उसके गांव की सो कॉल्ड बड़े बुजुर्ग लोगों ने भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा, जिसके बाद उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। फोर्थ रीजन है स्लो कोर्ट सिस्टम। इंडिया की कोर्ट सिस्टम जजेस की कमी के चलते बहुत ही ज्यादा स्लो है। हमारे यहाँ हर 10 लाख लोगों के लिए सिर्फ 21 जजेस है, जिस वजह से जजमेंट आने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता है। एक बार दिल्ली हाईकोर्ट ने एस्टिमेट किया कि सिर्फ दिल्ली में जितने केसेस पेंडिंग है उसे क्लियर करने में 466 ईयर लग जाएंगे। फिफ्थ रीजन है फ्यू कन्विक्शन। इंडिया में जितने भी रेप केस रजिस्टर्ड होते हैं उनमें से कन्विक्शन रेट सिर्फ 26% का है। एंड शॉकिंगली 95% केस पेंडिंग रहता है। यानी एक तो पहले ही केस रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, और अगर केस रजिस्टर्ड भी हो जाए तो सिर्फ 5% लोगों को ही जजमेंट मिलता है। हम इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं वो बताओ। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें पहले एक रेपिस्ट की साइकोलॉजी को समझना होगा, जिसके लिए हम मिंट की एक रिपोर्ट को फॉलो करेंगे, जहां पर अलग अलग जर्नलिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट के फाइंडिंग को डिटेल में समराइज किया गया है। इस रिपोर्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। ओके। So there are 6 type of rapist and a number one is opportunistic rapist। इस तरह के रेपिस्ट का कोई प्री प्लान या प्री मोटिव नहीं होता है, और ना ही ये लोग साइकोपैथ होते हैं। ये बस सिचुएशनल फैक्टर्स की वजह से इमीडिएट इवेंट को अंजाम देते हैं। नंबर 2 है एंगर रेपिस्ट। इस तरह की रेप एक्सट्रीम एग्रेशन, सीवियर वायलेंस एंड प्रीवियस एंटी सोशल ऑफेंडिंग्स की वजह से होती है। यानी जो लोग प्रोफेशनली गुंडे या दबंग टाइप के लोग होते हैं वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। एंड इस तरह के केसेस में विक्टिम्स को फिजिकली इंजर्ड भी किया जाता है। तीसरा है सेक्सुअल रेपिस्ट। ये लोग अपने सेक्सुअल फैंटेसीज को पूरे करने के लिए रेप करते हैं। फोर्थ इज सेक्सुअली नॉन सैडिस्टिक रेपिस्ट। इनके सेक्सुअल फैंटेसीज तो होते हैं, लेकिन इनके सेक्सुअल एरोजल इज इनएप्रोप्रिएट इन नेचर एंड फीलिंग ऑफ इनएडुकेंसी रिगार्डिंग मैस्कुलिनिटी एंड सेक्स। फिफ्थ है सेक्सुअली सैडिस्टिक रेपिस्ट। इनका मोटिव सेक्सुअल नहीं है, इनका मोटिव होता है विक्टिम को ह्यूमिलेट करना एंड उनके ऊपर अपना पावर दिखाना। नंबर 6 विंडिक्टिव रेपिस्ट। विंडिक्टिव यानी प्रतिशोध। इनका मोटिव होता है प्रतिशोध लेना। ये लोग विक्टिम को ह्यूमिलेट एंड डिग्रेड करना चाहते हैं बिना कोई एविडेंस छोड़े। इन सारे रेपिस्ट में कुछ चीजें कॉमन है, जैसे कि ज्यादातर रेपिस्ट को कोई पछतावा ही नहीं होता है। मैरी कॉस, प्रोफेसर इन पब्लिक हेल्थ, ने कहा रेपिस्ट ये तो मानता है कि उसने जबरदस्ती करी है, लेकिन ये नहीं मानता है कि उसने रेप करा है। मधुमिता पांडे, जिन्होंने तिहाड़ जेल की 122 कन्विक्टेड रेपिस्ट का इंटरव्यू किया है, वो कहती है रेपिस्ट रियलाइज ही नहीं करते हैं उन्होंने जो किया है वो रेप है। इसके अलावा कई रेपिस्ट विक्टिम को ही ब्लेम करते हैं रेप के लिए। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। ये चीज़ देखी जाए। अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है,
लड़के भी उतना उससे ज़्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, नहीं लड़के हैं उससे ज़्यादा। इस चीज को कॉग्निटिव डिसोनेंस कहा जाता है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर हमें इंडिया से रेप को खत्म करना है तो हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहले हमें सोशल अवेयरनेस बढ़ाना होगा। किसी लड़की को क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, हमें उस बात का नॉलेज होना चाहिए। किसी लड़की को फॉलो करना, उसके ऊपर कुछ भी कमेंट कर देना, ये सब ईव टीचिंग बंद करना होगा। लड़की की नाम में ही हाँ होता है, तो बात को समझा कर। मर्द है, थोड़ी बहुत आवारागर्दी तो करेगा ही, तुम संभल के रहो। इस तरह की थॉट्स को भी चेंज करना होगा। हमारे कोर्ट सिस्टम को फास्ट करना होगा। इंडिया में ओवर 2.4 लाख रेप रिलेटेड केस पेंडिंग पड़ा है। स्लो कोर्ट सिस्टम की वजह से ही आजकल इंडिया में इंस्टेंट जजमेंट की डिमांड बढ़ रहा है, जो एक हेल्दी जुडिशरी सिस्टम के लिए हानिकारक है। विक्टिम ब्लेमिंग एंड कॉम्प्रोमाइज करना बंद करना होगा। कई केसेस में रेप के लिए विक्टिम को ही ब्लेम किया जाता है। इनफैक्ट कई बार तो फैमिलीज कंप्लेन ही रजिस्टर नहीं करते हैं, जिस वजह से रेपिस्ट खुला घूमता रहता है। बिल्कुल सही बात। कोई भी प्रॉब्लम रातों रात ठीक नहीं होता है, लेकिन अगर हम सब लोग मिलकर कोशिश करें तो एक ना एक दिन ये जरूर सॉल्व होगा।